आज इस प्रकार से आज 9 तारीख को मोदी जी आज उनके 11 साल पूरे हुए जो उन्होंने शपथ ली थी। और आप जिस प्रकार से देखिए 2014 से पहले का भारत और आज 2014 के बाद के जो मोदी जी के 11 साल हुए हैं उसका अगर आप एक विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ हम लोग 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, आज हम दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि भारत चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने परमाणु क्षेत्र में हो, चाहे वो अपनी सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, किस प्रकार से 2014 से पहले के दौर में आप लोग देखते थे भारत पे अगर हमला होता तो भारत एक सॉफ्ट पावर बन करके रहता था। लेकिन आज अगर किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना होती है तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के घर में घुस करके हमला किया और आज पूरे विश्व भर में भारत की चर्चा होती है। मोदी जी के जो दृढ़ नेतृत्व उनका है उनकी चर्चा होती है। आपने देखा हम रियासी में खड़े हैं और रियासी में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है जिसको कई दशक लग गए, जो पूरा नहीं हुआ, वो मोदी जी के कार्यकाल में इन 11 वर्षों में जितना काम हुआ और उसके बाद वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हमको देखने को मिला। और जिस प्रकार से आपने देखा कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने का, एक प्रैक्टिकली जोड़ने का काम जो रेलवे के तहत जो किया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यहाँ पर जो है वंदे भारत कश्मीर से लेकर के और जो है देश भर के दूसरे कोनों में और वहाँ से लेकर के कश्मीर को जोड़ने का काम कर रही है। इस प्रकार से बहुत सारे बदलाव आज लोगों के मनोबल को अगर आप देखेंगे उनमें अलग ही आत्मविश्वास है। और एक भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला। जैसे कि आज पूरे 11 साल हो गए हैं देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी हुई है, तो जैसे अभी हम बताएं आपको कि जो 11 साल सरकार बने हुए हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया हुआ है। जैसे कि पहले हम हॉस्पिटल की बात करते हैं कि लोग जाते थे आयुष्मान कार्ड जिसकी लिमिट 2019 में इन्होंने 5 लाख रखी थी, आज वो 7 लाख बढ़ा के कर दी है। उसके बाद जैसे हमारा एक रियासी का ही एक ऐतिहासिक जो अभी कोडी जो ब्रिज बना हुआ है, रेलवे ब्रिज बना है, तो उसके लिए भी मैं सभी देशवासियों को मुबारक देता हूँ। ये भी हमारे 11 साल में जो मोदी सरकार आई है उसके नेतृत्व में बना हुआ है। उसके बाद अंजी ब्रिज ये बना है और काफ़ी स्कीमें हैं, उज्ज्वला योजना हो चाहे आवास प्लस योजना हो, ये अभी मोदी सरकार की देन जो अभी चल रही है, तो उनकी बहुत बड़ा बदलाव जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। आज इस प्रकार से आज 9 तारीख को मोदी जी आज उनके 11 साल पूरे हुए जो उन्होंने शपथ ली थी। और आप जिस प्रकार से देखिए 2014 से पहले का भारत और आज 2014 के बाद के जो मोदी जी के 11 साल हुए हैं उसका अगर आप एक विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ हम लोग 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, आज हम दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि भारत चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने परमाणु क्षेत्र में हो, चाहे वो अपनी सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, किस प्रकार से 2014 से पहले के दौर में आप लोग देखते थे भारत पे अगर हमला होता तो भारत एक सॉफ्ट पावर बन करके रहता था। लेकिन आज अगर किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना होती है तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के घर में घुस करके हमला किया और आज पूरे विश्व भर में भारत की चर्चा होती है। मोदी जी के जो दृढ़ नेतृत्व उनका है उनकी चर्चा होती है। आपने देखा हम रियासी में खड़े हैं और रियासी में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है जिसको कई दशक लग गए, जो पूरा नहीं हुआ, वो मोदी जी के कार्यकाल में इन 11 वर्षों में जितना काम हुआ और उसके बाद वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हमको देखने को मिला। और जिस प्रकार से आपने देखा कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने का, एक प्रैक्टिकली जोड़ने का काम जो रेलवे के तहत जो किया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यहाँ पर जो है वंदे भारत कश्मीर से लेकर के और जो है देश भर के दूसरे कोनों में और वहाँ से लेकर के कश्मीर को जोड़ने का काम कर रही है। इस प्रकार से बहुत सारे बदलाव आज लोगों के मनोबल को अगर आप देखेंगे उनमें अलग ही आत्मविश्वास है। और एक भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला। जैसे कि आज पूरे 11 साल हो गए हैं देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी हुई है, तो जैसे अभी हम बताएं आपको कि जो 11 साल सरकार बने हुए हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया हुआ है। जैसे कि पहले हम हॉस्पिटल की बात करते हैं कि लोग जाते थे आयुष्मान कार्ड जिसकी लिमिट 2019 में इन्होंने 5 लाख रखी थी, आज वो 7 लाख बढ़ा के कर दी है। उसके बाद जैसे हमारा एक रियासी का ही एक ऐतिहासिक जो अभी कोडी जो ब्रिज बना हुआ है, रेलवे ब्रिज बना है, तो उसके लिए भी मैं सभी देशवासियों को मुबारक देता हूँ। ये भी हमारे 11 साल में जो मोदी सरकार आई है उसके नेतृत्व में बना हुआ है।